ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगली और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से है। यहां दादरी में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया और सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए और जनता से 2027 के विधानसभा चुनाव में बदलाव की अपील की। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए समाज के महान लोगों की याद में स्मारक बनाए जाएंगे। उन्होंने जनता से अपील की है कि यह चुनाव बदलाव का मौका है और इसे हाथ से न जाने दें। दादरी की इस रैली में अखिलेश यादव ने पूरे जोश के साथ भाजपा सरकार को घेरा और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी का साफ संकेत दे दिया है। दादरी की ये समाजवादी समानता भाईचारा रैली ये केवल रैली नहीं है, ये आह्वान भी है कि आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज को लाने के लिए हम पीडीए के लोग मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। आज ये लोग जो अपना हक, अधिकार, मान सम्मान को फिर से पाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो लोग एक बहादुर कौम के रूप में सच्चे देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी के इतिहास में दर्ज हैं और हमेशा रहेंगे और भविष्य के इतिहास में सामाजिक न्याय के सेनानी के रूप में भी देखे जाएंगे। क्योंकि ये जो रास्ता हम लोग तय करने जा रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत जो हमें अधिकार है, जो हमें सम्मान मिलना चाहिए, वो अधिकार और सम्मान के रास्ते पर ये पीडीए सरकार सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये पीडीए केवल सामाजिक और मानसिक परिवर्तन लाने का हमारा बहुत बड़ा सकारात्मक आंदोलन है, जिसकी शुरुआत हम लोग आपसे करने जा रहे हैं, आपसे होगी। क्योंकि पीडीए के लोग ये जानते हैं, महसूस करते हैं कि उनके साथ भेदभाव, उनके साथ समय समय पर तिरस्कार या समय समय पर अधिकार और उनका सम्मान छीना जाता है। न केवल पीडीए के लोगों का बल्कि उनके घर परिवार के लोग भी ये महसूस करते हैं। और मैं तो कहता हूं कि शांत मन से सोचें और याद करें कि पीडीए समाज का होने के नाते आपको और आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों को, बेटी को, बहू, दामाद और बच्चों को कब और कहां कितना अपमानित और पीड़ित किया गया। कभी लोगों के बीच, कभी सड़क पर, कभी गांव में, कभी पंचायत में, कभी स्कूल में, कभी काम पर, कभी फैक्ट्री कारखाने में, कभी कार्यालय में, और न जाने कहां कहां हमें उत्पीड़न, उपेक्षा और तिरस्कार झेलना पड़ा है। हमारी योग्यता और प्रतिभा पर कैसे कैसे कटाक्ष हुए हैं और हम किस तरह अहंकारी लोगों की छीटाकशी का शिकार होना पड़ा है। ये अहंकारी लोग पीडीए के लोगों को समय समय पर अपमानित करते हैं। अब सिर्फ न्याय के राज की थोती बात से काम नहीं चलने वाला, हमें सामाजिक न्याय का राज लाना होगा। इसके लिए साल लगे या सदी, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और इस पीडीए की ताकत को कोई रोकने वाला नहीं है। ये बदलाव सिर्फ बात से नहीं आएगा, मिल बैठ करके खुद समझाने और अच्छे लोगों को समझाने से आएगा। दरअसल हमेशा से समाज में दो ही भेद रहे हैं। एक तरफ उत्पीड़न और उपेक्षा करने वाले लोग होते हैं, एक तरफ वो अहंकारी लोग हैं जो उत्पीड़न और उपेक्षा करते हैं, और दूसरी तरफ उत्पीड़ित और उपेक्षित लोग होते हैं। सच तो यह है कि लोगों पर अत्याचार या जुल्म किसी जात धर्म देखकर नहीं होता, जुल्म सदैव निर्बल और निर्धन पर होता है।
और ऐसे कमजोर व गरीब लोग हर जात धर्म में होते हैं। इसलिए हमने पीड़ित, दुखी, अपमानित लोगों को एक साथ लाने के लिए पीडीए की शुरुआत की है और पीडीए के लोगों ने मिलकर के अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके उन्हें पीछे धकेलने का काम किया है।